श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामीनिति नामिने नमस्ते प्रभुपादिय देवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजन्निस्तारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मेरे साथ कहिएगा यह श्लोक श्रीमद् भागवत दशम स्कंद नवम अध्याय दामोदर लीला चल रहा था। दामोदर लीला का पहला अंश कल हमने श्रवण कर लिया। आज दूसरा अंश श्रवण करेंगे। श्लोक उच्चारण करेंगे। त्यक्त्वा यष्टिम श्रुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला ईयेषा किल तं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्यकोविदा त्यक्त्वा यष्टिं श्रुतं भीतं विज्ञायार्भकवत्सला ईयेषा किल तं बद्धुं दाम्ना तद्वीर्यकोविदा। श्लोक बहुत ही सुंदर। इसका अर्थ है त्यक्त्वा मतलब छोड़कर, यष्टि जो डंडा पकड़ा हुआ था, उन्होंने छड़ी को पकड़ा हुआ था, और भीतम सुतम विज्ञाया पुत्र को भयभीत जानकर। अर्भकवत्सला माता कैसी थी? बहुत प्रेम करने वाली थी कृष्ण को, तो भयभीत हुआ देखकर त्यक्त्वा यष्टि उस डंडे को, उस छड़ी को क्या किया? त्यागा, फेंका। और करें ये शकीलताम बद्धुम, फिर फेंक कर उसे पकड़ लिया। पकड़कर क्या किया? उसको बांधने की कोशिश की। ये तम बद्धुम दामना, दामना कहते हैं रस्सी। दामलो जानते हो? दामलो हाँ, दामलो कहते हैं। यही दामना से है, न को ल बना है। देखिए तो दामना तत् वीर्या अकोविदा, उनकी ताकत को, उनकी शक्ति को जानने वाले नहीं थे, न जानते थे कि वो ब्रह्मांड का नायक है, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है। उसको मारने चढ़ी थी और बच्चा देखकर रोने लगा और उसको बांधने की कोशिश करी। आ जाइए और बैठ जाइए जल्दी। सुंदर कथा हो रहा है, आप लोग आके बैठ जाइए जल्दी। तो कथा कहाँ पर समाप्त हुआ था? कल बहुत ही अच्छा जगह पर समाप्त हुआ था। कल देवताओं ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण को देवता, जब भगवान श्री कृष्ण को माता दौड़ा रही है छड़ी लेकर, भगा रही है, तो देवता ऊपर से मतलब नंद रानी यशोदा का जय जयकार कर रहे हैं। यशोदा मैया की जय, यशोदा मैया की जय, इस प्रकार जय जयकार कर रहे हैं। क्यों कर रहे थे पता है? आप लोग आए नहीं थे, कैसे पता चला? क्योंकि इसलिए कर रहे थे कि भगवान कृष्ण के सामने जब देवता आते हैं ना, तो ऐसे आंखों में आंखें नहीं मिला सकते, आंखें झुकाना पड़ता है उन्हें, ऐसे हाथ जोड़कर खड़ा रहना पड़ता है। कभी भी देखो डांटते हैं। इंद्र के क्यों आता है बताओ? इंद्र आता है तो कुछ रोते हुए आता है। कभी भी देखो इंद्र तो रोता ही है आगे, भगवान ऐसा हुआ,
ऐसा असुर नहीं, ये असुर ने खूब मारा डंडे से, पीठ लाल कर दिया है, पीट पीट कर। असुर लोग मारते हैं देवता, तो देवता भगवान के पास आते हैं और आकर हाथ जोड़कर आंखों से आंखें नहीं मिला सकते, चरण की ओर देखना पड़ता है। आज उन्हें आनंद आ रहा है उसी भगवान को जिसको हम आंखों से आंखें नहीं मिला पाते। आज नंद रानी यशोदा मैया उसे भगा भगा पर मारने के लिए दौड़ रही है, और छड़ी देखकर वो बालक क्या, कृष्ण क्या कर रहे हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक क्या कर रहा है, रो रहा है। कैसे छोटे छोटे बच्चे दौड़ते हैं तो उनका सांस फूल जाता है, देखा आपने? ऐसा होकर वो दौड़ते हैं और डंडा कोई मारने की ऐसे कोशिश करे तो ये एकदम क्या होता है, एकदम जोर से रोना चालू करते हैं। रोते हैं कि नहीं? अब देखा होगा कैसे, आप अनुभव करिए कैसा होगा। मैया ये रियली है। रियली ऐसे दौड़ रहे हैं तो कन्हैया सोच रहे हैं बहुत दूर, मतलब ऐसा हो रहा है। भगवान तो एक तो मैया को पकड़ में भी नहीं आ रहे हैं, नजदीक है, जैसे अभी पकड़ूंगी माता को, ऐसा हो रहा है। और कन्हैया ज्यादा डिस्टेंस भी नहीं मेंटेन कर रहे, नजदीक में ही है लेकिन पकड़ नहीं पा रही। और नजदीक से जैसे ही माता को ऐसे, कहाँ पहुंची माता, ऐसे देखा तो पीछे मुड़ कर देखा तो हाथ में छड़ी है, ऐसे पकड़ दौड़ रही है और बहुत क्रोध में है, और देखकर एकदम जोर से रोने लगे। आप अनुभव करो कैसे रोया होगा, है ना? बच्चे को अचानक डंडा से कोई मारे तो कैसे रोया होगा। तो इस दृश्य को देखकर अर्भकवत्सला मतलब अपने पुत्र के प्रति अगाध प्रेम करने वाली मैया देखते ही छड़ी को फेंक दिया। कन्हैया ऐसे रो रहा है, देखते ही छड़ी फेंक दिया। और जब तक हम भी जब तक अहंकार की छड़ी हाथ में लेकर दौड़े हैं ना, तब तक कन्हैया पकड़ने में नहीं आने वाले, पकड़ में नहीं आने वाले। भगवान अहंकार की छड़ी को फेंकना ही पड़ेगा। अहंकार आज ही बताऊंगा। अहंकार बहुत प्रकार के होते हैं। धन का अहंकार होता है, आभिजात्य का अहंकार होता है, पद का अहंकार होता है, उसके बाद जवानी का अहंकार होता है, कितने प्रकार के अहंकार होता है। और अहंकार कभी कभी भक्ति का भी होता है भक्ति का होता है। क्योंकि मैं 16 माला कर रहा हूँ तो कोई 2 माला करने वाले के प्रति, अरे तू तो 2 माला करने वाला, हट, ऐसे टाइप का होता है कभी कभी अहंकार। 16 माला तो सबको ही करना है, ऐसा नहीं, उत्साह प्रोत्साहन 2 माला के लिए नहीं किया जा रहा है। लेकिन फिर भी जो 16 माला करते हैं, जो 64 माला करते हैं, वो 16 माला करने वाले के प्रति निंदा दृष्टि से नहीं देखना है। पता नहीं किस कारण बस वो 16 माला कर रहा है, 64 नहीं कर रहा है। तो इसलिए भक्तों का एक भी थोड़ा सा अहंकार होता है। तो वो भक्तों का अहंकार भक्तों के प्रति हो तो वो लाभकारी नहीं। भक्तों का अहंकार कैसा होना चाहिए, मैं भगवान का भक्त हूँ, ये अहंकार होना चाहिए। मैं 16 माला करता हूँ, ये अहंकार होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे से तुलना करने के लिए मैं 16 माला कर रहा हूँ, है ना? कोई बच्चा, कोई व्यक्ति पड़ोसी है जो 16 माला नहीं करता है, भक्ति भी नहीं करता है, उसके साथ कंपैरिजन करने के लिए हम 16 माला नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? हम तो अपने शुद्धिकरण के लिए कर रहे हैं, भगवान को प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, गुरुदेव के वचनों को पालन करने के लिए कर रहे हैं। पड़ोसी के साथ कंपैरिजन करने के लिए, कंपटीशन करने के लिए नहीं तो वो तो हमको देखकर दूर भाग जाएगा, तो भक्ति में आएगा, मंदिर में नहीं आएगा। इसलिए ये विशेष करके हम आपस भक्तों को कह रहा हूँ कि हम 16 माला कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, तो किसी और को कंपटीशन करने के लिए अहंकार नहीं करना चाहिए। ये एक छोटी सी कथा, छोटी सी बात बताया मैंने। आप लोग जैसे हम प्रचार में प्रभुपाद ने प्रचार का एक वो दिया है, तो प्रचारक भी हो और अहंकारी भी हो, नहीं चलेगा। या तो आपको एक जगह में बैठकर भजन करना है, या प्रचारक हो तो अहंकार को दूर करना है। क्योंकि भगवान कृष्ण के तृणादपि सुनिचेना तरोरिव सहिष्णुना कहा है भक्तों को कैसा होना चाहिए, तृण से भी विनम्र होना चाहिए। जैसे कोई तृण के ऊपर पैर डाल देता है
तो तृण क्या करता है, थोड़ी देर के लिए वो झुक जाता है, और जैसे ही वो दूर चला गया फिर वो तृण पहले जैसा का तैसा, अहंकार नहीं उसमें। और तरोरिव सहिष्णुना, तरोरिव सहिष्णुना मतलब तरोर अपि सहिष्णुना बोलते हैं, लेकिन आचार्यों ने उसको थोड़ा शुद्धिकरण किया है। कैसा? तरोर अपि सहिष्णुना मतलब तरो से भी, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु होना है, ऐसा अर्थ है। और तरोरिव सहिष्णुना का अर्थ है तरु के समान, वृक्ष के समान सहिष्णु होना है। दोनों में क्या भेद है बता रहा। वृक्ष से ज्यादा सहिष्णु दूसरा कोई हो नहीं सकता, ऐसा महाप्रभु थे, इसलिए उन्होंने तरोरपि सहिष्णुना कहा। लेकिन हमको कम से कम तरोरिव सहिष्णुना बनना है। वृक्ष को क्या किया जाता है, वृक्ष के सामने जाते हैं, उसके वृक्ष के छाव में जाते हैं हम, धूप में अगर कहीं से आ रहे हैं तो वृक्ष के छाव में जाते हैं, वहां पे आकर रेस्ट करते हैं। रेस्ट करने के बाद वो हमें एक तो छाया दिया और शीतल शीतल ऑक्सीजन गैस दिया कि नहीं, और दोनों दिया। और अंत में हम क्या करते हैं, फल भी तोड़ते हैं, फल भी उसी वृक्ष से खाते हैं, पेट भी भर गया हमारा। और वृक्ष का गुण देखिए, हमें ऑक्सीजन दे रहा है, छाया दे रहा है, फल दे रहा है, केवल एक व्यक्ति का नहीं, एक वृक्ष कितने को देता है फल, वो बहुत लोगों को पेट भरने के लिए देता है। और घर में जाते समय हम वृक्ष के डाल को क्या करके जाते हैं, काट कर भी ले जाते हैं, उसको सुखाकर फिर सब्जी बना, क्या मतलब लकड़ी बनाना है, भोजन बनाना है, सब्जी बनाना है, क्या क्या बनाना है, पकवान बनाना है, इस प्रकार उसको काट के ले जाते हैं। लेकिन आपको कभी वृक्ष ये कहता है मुझे मत काटो, कहता है मेरे इच्छाओं में मत बैठो, तुम मेरे फल भी खाते हो, मुझे काट के भी ले जाते हो, कभी कभी तुम पूरा पेड़ को ही काट के उड़ा देते हो, ऐसा मत करो, कभी कहता है वृक्ष? नहीं कहता है। वो जितना हो सके लोगों का सेवा करता है, सेवा करता है, सेवा करता है, कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य करता है वो। इसलिए वृक्ष से ज्यादा सहिष्णु संसार में कोई नहीं है। इसलिए तरोरिव सहिष्णुना करें, तरु के समान, कम से कम तरु के समान सहिष्णु बने। तरोरपि नहीं, हम तो कहते हैं तरोरपि मतलब उससे भी ज्यादा सहिष्णु बनना मुमकिन है, संभव है नहीं है। इसलिए कुछ आचार्यों ने ये कहा, हमारे गुरुदेव बोलते हैं कम से कम तरोरिव सहिष्णुना बनो, तरोरपि बनने की जरूरत नहीं, काम बन जाएगा उतना आने से। तो भक्तों का यह होना चाहिए। यही समस्त प्रकार के अहंकार को हमने क्या किया, छोड़ दिया, तो भगवान तुरंत आ जाते हैं। मैं ये शरीर हूँ, ये तो अहंकार छोड़ना ही है, और बाकी अहंकार भी सब अहंकार छोड़ना है। बहुत सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग बनना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तब जाके क्या कन्हैया हमें पकड़ में आ जाते हैं हमारे। और माता भी ऐसा ही किया, और ऐसे भगवान को विज्ञाया जानकर, रोते हुए जानकर क्या किया, मैया ने उन्हें पकड़ ही लिया और उसे बांधने की कोशिश की। लेकिन नहीं जानती थी मैया कि यह संसार, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, ये नहीं जानती थी। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि बहुत कोशिश की बांधने की, पहले तो उसको पकड़ने की कोशिश की, पकड़ में ही नहीं आ रहा है, और फिर पकड़ने के बाद बांधने की कोशिश की। यहाँ पे कहा जा रहा है द्वयंगुलो उनम अभूत तेना संददे अन्यच्च गोपिका। उसको बांध, पहले तो क्या किया, अपने बाल में जो बांधा हुआ था फीता, रिबन बोलते हैं, क्या कहते हैं उसको, फीता बोलते हैं ना, असम में फीता बोलते हैं। फीता को खोला और उससे बांधने की कोशिश की, आज तुमको छोड़ूंगा नहीं, बांध, पकड़ लिया एक हाथ से, दूसरे हाथ से कमर में बांधने की कोशिश कर रही है ऐसे, और बांधने वो फीता, उनका फीता लंबा ही था। कृष्ण का कमर कितना होगा, 5 साल का बच्चा का कमर कितना होगा, इतना होगा, एक मुट्ठी का। फीता को खोलकर बांधने की कोशिश, 2 अंगुल कम हुआ। 2 अंगुलो भवेत नूनम अभूतेना ऊनम अभूत। ऊनम मतलब 59 69 बोलते ना,
59 मतलब कितना है? 59 एक कम, 60 में एक कम, 2 अंगुल ऊना मतलब 2 अंगुल कम हो रहा था जब भी बांधने जा रहे थे। पहले तो फीता खोला, फिर नजदीक के जितने भी रस्सी था उसको जोड़ा और बांधने की कोशिश की। वस्तुतः वो भगवान अपना माया दिखा रहे हैं कि मैं ब्रह्मांड का नायक हूँ, मुझे कोई नहीं बांध सकता, यह जताना चाह रहे हैं। साधारण मनुष्य मुझे बांध दे ऐसा हो ही नहीं सकता। उसको लग रहा था 2 अंगुल छोटा है। जितना भी रस्सी को पकड़ के लेके आती, पहले तो अपने घर के सारे रस्सी को लेके आई और ज्वाइन करते करते बांधने की कोशिश की। बंधन में नहीं आ रहे थे तो नजदीक में जो गोपियां थी उनको बुलाया, रस्सी लाओ, रस्सी लाए। उनके घर से भी रस्सी लाए, उन्होंने घर से अपने घर से रस्सी ला के दिया, फिर बांधने की कोशिश, फिर 2 अंगुल छोटा। और मैया को परेशान, मैया की परेशानी देखकर वो बोल रहे, अरे यशोदा मैया, तुम्हारा लाला इसके भाग्य में बंधन है ही नहीं तो क्यों बांध रही हो? तुम मत बांध इसे, इसके भाग्य में नहीं है। माखन खाया तो खाया। ओ यशोदा मैया डांट रही है, तुम लोग ही शिकायत करने आते हो और तुम लोग ही छोड़ने को कह रही हो। आज तो नहीं छोड़ेंगे, जैसे भी हो इसको बांधूंगी। इसने मुझे बहुत सताया है, रोज तुम लोग का उलाना नहीं सहन कर सकती। कन्हैया को फिर बांधने की कोशिश, फिर उस गांव में जितने भी दुकान थे, दुकान से सारे रस्सी को ले आए, सब उनको डांट डांट कर बोलने लगी, लेके आओ रस्सी, आज तो छोड़ूंगी नहीं इसे, बांध कर ही रहूंगी। और बांधने की कोशिश। अब कन्हैया देख रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया था यहाँ पे भी और इससे पहले भी, जब कन्हैया को दौड़ाने के पकड़ने के लिए दौड़ा रही थी ना, तो उस समय भी फूल गिर रहा था उसके यहाँ पे, जो क्या कहते हैं उसको, कजरा कहते हैं ना, कजरा कहते हैं ना, गजरा और कजरा में भेद है। एक आंखों में लगाने वाला होता है, एक बालों में, मेरा सीखा दिखा रहा हूँ मैं, बालों में बांधते हैं जो मैया लोग। एक मुझे वो इसमें मतलब भेद नहीं समझ में कौन सा है, कजरा है या गजरा है, जो भी समझे आप लोग समझ गए होंगे। जो पुष्प, उसमें 4-5 लड़ियां होती हैं, उसमें 4-5 वो माला होता है, उसको जो यहाँ पर बांधती है। साउथ इंडियन माताएं ज्यादातर बांधती हैं, और यहाँ पे भी कभी कभी मैया लोग बांधते हैं फेस्टिवल में। तो इस प्रकार वो कजरा पहनी हुई थी, और भगवान कृष्ण जब भाग रहे थे तो भगा रही थी, तो यहाँ पे बहुत सारे हरीश्वरी जी नाम के एक बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे, वो महाराष्ट्र के थे। उन्होंने भागवत का बहुत सारा टीका लिखा है। तो उसमें हरीश्वरी जी कहते हैं कि जो चिन्मय धाम में जो भी पदार्थ होता है वह एकदम चिन्मय होता है, भगवान का भक्त होता है वो। जैसे पहले आपको बताया, कल बताया, जो दूध था वो भी सोच रहा था कि भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाऊं, ऐसा सोच रहा था कल। और आज ये पुष्प भी क्या सोच रहा है पता है? ये अखिल ब्रह्मांड नायक, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक जो भगवान हैं, इसको पकड़ने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए मैया दौड़ रही है। ऐसे भक्त के चरणों में, मतलब ऐसे भक्त के सिर में नहीं, चरण में पड़ना चाहिए। जो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करता है, ऐसे भक्तों के चरण में पड़ जाना चाहिए, गुरुदेव के चरण में पड़ जाना चाहिए। फूल भी यही सोच रहा है, यशोदा मैया के चरण में पड़ जाऊंगा, चरण में गिर रहा है। और अभी जो मैया बांध रही है ना, उसे बांध रही है तो वो एकदम पसीने से लथपथ हो गई है, बहुत कोशिश कर रही, नहीं हो रहा है। तो अब नहीं बांधेगी तो शर्म की बात है। गोपियां देख रही है, अभी मैं तो एक तो पसीना हो गई, पसीने से लथपथ हो गई, और जो चूड़ी का फूल पूरा गिर के चरणों में लग रहा है। पुष्प क्या सोच रहे पता है? जो भगवान को अपने प्रेम से बांधने की कोशिश करे ना, उनके सिर में नहीं, उनके चरणों में रहना है, मुझे चरणों में रहना है, यशोदा मैया के चरणों में रहना है, मुझे चरणों को छूना है। इसलिए पुष्प गिर रहे थे और यशोदा मैया के चरण में लग रहे थे। ऐसा यहाँ पे आता है, 2 जगह पे आता है, पहले तो भगाते समय, बाद में बांधते समय। अब 2 अंगुलो भवेत् नूनम्
और तदपि द्वि अंगुला नूनम यद यद आदत्त बंधनम, जो रस्सी बांध यद यद आदत्त, जो रस्सी को लाकर वो बांध रही थी, फिर भी द्वि अंगुलो भवे नूनम, द्वि अंगुल कम ही हो रहा था। और एवं स्वगेह दामानि यशोदा संददत्यपि, इस प्रकार स्वगेह दामानि संददत्यपि, ये जो मैंने कथा बोला, कथा के भाग में बोला, ये संस्कृत में बोला जा रहा है। समस्त अपने घर के जो दामना रस्सी दामलो, उसको क्या किया, ला कर बांधा और बंधे बंधन में नहीं आए। और बहुत माता के स्वमातु खिन्न गात्रा, अपनी माता के खिन्न गात्रा को, शरीर में पसीने को देखकर, एकदम थकान को देखकर, सारे पुष्प गिर गए, बाल बिखर गए कन्हैया को पकड़ने के लिए। और मैया तो कन्हैया को मारना थोड़ी चाहती थी, वो तो मैया क्या चाहती थी, कन्हैया ना बिगड़े इसलिए पकड़ना चाहती थी, शासन करना चाहती थी ताकि कन्हैया ना बिगड़े, क्योंकि कन्हैया दूसरे घर में चोरी कर रहा है, आज अपने घर में भी चोरी कर रहा है। अब आगे बढ़कर क्या आतंकवादी बनेगा, क्या बनेगा पता नहीं। और आज ही बचपन में ही इसको सुधारना है, ऐसा सोचकर कन्हैया को पकड़ने जा रही है। मारने की उद्देश्य नहीं है। जब माता को बच्चे को थप्पड़ मारती है तो कब मारती है, क्रोध से मारती है क्या? नहीं मारती है क्रोध से, वो तो सुधारने के हिसाब से मारती है कि नहीं? आप लोग माताओं को ये ज्यादा पता है, क्योंकि माता ही ज्यादा प्यार करती है बच्चों को, तो वो मारने के लिए अथवा किसी कारण दूसरे कारण से नहीं मारती। जैसे कोई बच्चा मान लीजिए ब्लेड से खेल रहा है, जो ब्लेड होता है ना हाथ, और तो उससे खेल रहा है, तो वो ब्लेड क्या करेगा, उसे हाथ काटेगा अथवा कुछ जगह पे काटेगा तो क्षत हो जाएगा। तो माता क्या करेगी, उसको एक थप्पड़ लगाएगी, ब्लेड से मत खेलो। इसका अर्थ ये नहीं है कि उसको मारने उद्देश्य से मारने, ऐसा नहीं। तो सुधारने की कोशिश में माता उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, बांधने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके हृदय में तो अगाध प्रेम। इसलिए कृष्ण यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्या, गोपिको उलुखले दामना भवन्द प्राकृतम यथा न चांतर बहिर्यस्य न पूर्वम न पिचापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतो यो जगच्चयः। जो भगवान को गोपिका ने एकदम अपने प्रेम से उस रस्सी से बांध ही लिया, अंततोगत्वा बांध ही लिया। अर्थात कोई भक्त प्रयास करे, जैसे हम प्रयास कर रहे हैं किसको पाने की, भगवान को पाने की कोशिश करें, कृष्ण को पाने की कोशिश करें, अनेक प्रयास कर रहे हैं, हम भाग रहे हैं, ऐसा लगता है कि अभी मिलेंगे, लेकिन नहीं, दूर भागते हैं। लेकिन यह प्रयास कभी नहीं छोड़ना चाहिए। और भगवान पकड़ में भी आ जाते हैं, और बांधने की कोशिश करेंगे तो बहुत परीक्षा लेते हैं, भगवान दूर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंततोगत्वा भगवान पकड़ में भी आ जाते हैं, और उनके भक्त उन्हें अपने प्रेम रूपी रज्जु से बांध ही लेते हैं। प्रेम रूपी रज्जु से, भक्ति रूपी रज्जु से, रस्सी से उसे बांध ही लेते हैं भक्त। यही कहा है यहाँ पे, गोपिका उलुखले दामना बबंदा प्राकृतम यथा। प्राकृत शिशु की तरह, प्राकृत शिशु मतलब जो साधारण शिशु है, बच्चा है, उसकी तरह माता ने क्या किया, बांध ही लिया। आप लोग माताओं ने शायद ऐसा किया होगा, अपने पुत्र को, अपनी पुत्री को पैर में बांधकर ऐसे खंबे में बांध दिया होगा। कभी बचपन में बच्चा नटखट होता है ना, देखने के लिए, और दूसरे कोई नहीं होता तो कहाँ जाएगा, क्या होगा, ऐसे सोचकर उसे बांध दिया होगा, है कि नहीं? किसने बांधा है? हाथ उठा ऊपर करेंगे। किसी ने बांधा है, मैंने देखा है बहुत गांव में, इसलिए पूछा। आपने बांधा नहीं? आपके घर में किसी ने बांधा है? कभी किसी का बांधा हुआ देखा है? मैंने तो देखा है। एक बारी बस्ती में हम देखा। हाँ देखा है, बांध एक लड़की का हाँ 2 साल का, हाँ 2 साल का ही वो नटखट होते हैं। इतना बड़ा पागा कमर में बांध के उसको अराउंड करके रखा। हाँ, क्योंकि वो अगर वो उसका कहाँ चला जाएगा पता नहीं, उनको समझ में नहीं आता कहाँ जाकर क्या करेगा, पानी में गिर जाएगा, नाली में गिर जाएगा, क्या
रास्ते में आ जाएगा गाड़ी में, थोड़ा घुटमन चढ़ता है तो वो बहुत ही नटखट होता है, तो तब बांधना पड़ता है इसे। अब देखने लायक कोई नहीं हो तो क्या करेगा, तो मैया बांधेगी, तो कोई दूसरा लोग नहीं है देखने के लिए, तो मैया क्या करेगी, वो बांधेगी और कुछ काम करेगी। तो इस प्रकार प्राकृत शिशु की तरह जिस प्रकार मैया बांधती है, उसी प्रकार आज यशोदा मैया ने भगवान को क्या किया, बांध दिया। कह रहे हैं न बहिश्चान्तर्गतो यत्, मतलब जिस भगवान के बाहर भी कोई नहीं है और अंदर भी कोई नहीं है, और जिस भगवान कह रहे हैं न चांतर बहिर्यश्च न पूर्वम न पिचापर, जिस भगवान से बाहर कोई नहीं है और जिस भगवान से अंदर कोई नहीं है। भगवान भी सबके अंदर है, भगवान ही सबके बाहर है, भगवान सब जगह पे है। और पूर्वम ना भी, जिनके पूर्व भी कोई नहीं था और बाद में भी कोई नहीं, ना चापरम, बाद में भी कोई नहीं है। ऐसे भगवान को क्या बांध दिया। फिर कह रहे हैं पूर्व परम बहिश्चान्तर्गतो यह जगत, जिस संसार के बाहर भी वही है अंदर भी वही है, समझने की कोशिश करिए, और कोई नहीं है। अर्थात कितने बड़े होंगे भगवान, विभू कहा जाता है, तीनों काल से परे हैं, तीनों काल से परे हैं, और तीनों लोक से परे हैं। भगवान ने क्या किया था, दो पग में पूरा धरती आकाश पाताल को नाप लिया था कि नहीं, दो पग में। ऐसे भगवान मान लीजिए दो पग में अगर ऐसे नाप सकते हैं तो वो कितने बड़े हैं। ऐसे भगवान को उस मैया ने क्या किया, बांध दिया। क्यों, तत् वीर्य गोविंदा, उनकी महिमा को नहीं जानती थी। क्यों नहीं जानती, भक्त लोग भी नहीं जानते, ज्ञानी लोग जानते हैं भगवान ऐसे हैं, ब्रह्म ऐसा है वैसा है करते हैं, लेकिन भक्त लोग क्या कर जानते हैं, भक्त लोग नहीं जानते हैं। भक्त लोग एक कन्हैया को, लड्डू गोपाल को अपना पुत्र समझते हैं, भक्त अपने भाई समझते हैं, कोई अपना भाई समझता तो भक्त कोई अपना प्रेमिक समझता है, तो भक्त कोई अपना इष्ट समझता है। भगवान को, भगवान के साथ रिश्ता जोड़ता है भक्त, वो भगवान को बहुत बड़ा ऐसा नहीं समझता है। हमारे आचार्यों ने यह हमें एक परंपरा दिया है कि भाव भक्ति का परंपरा दिया है। उसे एकदम मतलब भयभीत होने की जरूरत है। जैसे भगवान को कुछ संप्रदाय में क्या होता है, भगवान उनके प्रति डरते हैं कि ऐसा नहीं किया तो मारेंगे, पाप होगा। ऐसा नहीं है हमारे संप्रदाय में, भजन नहीं किया तो मारेंगे, पाप होगा, ऐसा नहीं। हमारे में क्या है, हम तो किसी भी अवस्था में उनको प्रेम करना है। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि भगवान बहुत सिंपल भी है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अब जो भी करोगे ऐसा चलेगा, ऐसा नहीं समझना। बहुत सावधानी पूर्वक भगवान की भक्ति करना ही चाहिए। साथ में क्या करना चाहिए, भगवान के साथ संबंध मानना चाहिए। और भक्त है ऐसे संबंध भक्ति करते करते उस संबंध में बढ़ चढ़ जाएगा, सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा, तब उसको अपना मित्र समझने वाला अपना मित्र समझेगा। और माता है पुत्र समझने वाली अपने पुत्र समझकर उसे सेवाएं करेगी। इसमें तब भगवत्ता नहीं रहेगा। जैसे आप एक उदाहरण देख सकते हो, वृंदावन में जब गोपियां भगवान कृष्ण को चुल्लू पर छाछ में नचाती थी, मैं छाछ दूंगी, छाछ मतलब जो जब मही बनाते हैं, मही के बाद जो बचता है जो छाछ, उसका क्या वैल्यू है, कुछ वैल्यू है। एक गिलास छाछ दोगे तुम नाच, कन्हैया को एक गिलास छाछ, एक गिलास भी नहीं, चुल्लू भर चुल्लू भर छाछ के लिए भगवान कृष्ण को नचाते थे, अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक। इसका मतलब है भक्ति में भगवत्ता नहीं होती, भक्ति में केवल भाव होता है, यह है। और भगवान भी सिंपल है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। अपनी ओर से कोई कमी नहीं रखना चाहिए भगवान की भक्ति के लिए। और वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भी हैं। ऐसे भगवान को गोपिका ने क्या किया, गोपी ने बांध दिया अपने प्रेम रूपी रज्जु से। इसी कहानी को अब थोड़ी देर बाद अब जब ये गाते हैं ना दामोदर अष्टक, उसमें भी इन्हीं कथाओं को बताया। वहां पे सत्यव्रत ऋषि ने इस कथा को बताया। और आज आप सभी भक्तों को, आज नए भक्त आए हैं इसलिए बता दूं, जो दामोदर महीने में हम जो आरती करते हैं, जो दीप दिखाते हैं, इसकी भारी महिमा है, बहुत ही भारी महिमा है।
कहते जो भी दामोदर महीना में आकर भगवान को दीप दिखाता है उसका फल इस भौतिक उसके बदले में हम कुछ भी मांग लें भगवान दे देते हैं, लेकिन भक्त वस्तुतः कुछ नहीं मांगता भगवान से। भगवान से तो भक्त केवल भक्ति चाहता है और भौतिक पदार्थ नहीं चाहता। लेकिन इसकी महिमा बहुत है, कुछ भी मांग लो सब प्राप्त होता है। यहाँ तक कि कहा गया है राजसूय अश्वमेध यज्ञ का प्राप्त होता है, फल प्राप्त होता है। और इतना ही नहीं, कहा है भगवत धाम प्राप्त होता है। और भगवत धाम भी किस किस को प्राप्त है, कल मैंने कहा था, एकदम फैक्ट है। इस महीने में जो भी भगवान की थोड़ी बहुत सेवा किया जाता है 1000 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है। भगवान का एक नाम लिया आपने, इस महीने में एक नाम लिया तो 1000 नाम के बराबर है। एक माला किया 1000 माला करने का बराबर है। लेकिन इस महीने में पाप करने से भी 1000 गुना लगता है। साल भर किया हुआ पाप पुण्य इस महीने में अगर कोई पाप करता है, विशेष करके कार्तिक महीने में, 12 महीने में की बात नहीं, कार्तिक महीने में हम लोगों को निरामिष सब खाना चाहिए। कार्तिक महीने में दामोदर मास में कौन से दिन से, ये जो पूर्णिमा गया, पूर्णिमा से लेकर अगला रास पूर्णिमा तक, ये इस महीने को क्या कहते हैं, दामोदर महीना कहते हैं। और इस महीने में निरामिष रहना है। और माटी कलाई डाल कहते हैं ना, माटी कलाई, कोई कलाई कहते हैं, कोई माटी कलाई कहता है, कोई मांस कहता है। हिंदी में इसको उरड का दाल कहते हैं। इसको नहीं खाना चाहिए कहते हैं। और बाकी ठीक है, बाकी तो हम लोग 12 साल के 12 महीने में लेते ही हैं। हाँ, सरसों का तेल भी नहीं, सरसों का तेल देखिए अब सब ये हम भक्तों के लिए हम नहीं खाएंगे, लेकिन बाकी लोग को हम मना नहीं करेंगे, क्योंकि अभी के समय में एक सरसों का तेल ही है जो सबसे प्योर है। बाकी तेल तो मिक्स है, भेजाल है, 100% भेजाल। हम लोग जो तेल खा रहे हैं ना, इससे अच्छा सरसों का तेल खाने से, मेरे दृष्टिकोण से, क्योंकि ये तेल रिफाइंड तेल है। रिफाइंड तेल पता नहीं कहाँ से बना हुआ है, आपको पता है? बढ़िया ब्रांड का आप लोगे, ज्यादा दाम वाला लोगे तो आपको मिल भी सकता है। फिर भी कोई व्यक्ति भेजाल करने में लगा हुआ है ना, अपने बाप को भी भेजाल करके भेजेगा। मैंने भेजाल करने की मेरी प्रवृत्ति होगी ना, क्योंकि 5 रुपए ज्यादा आता है 1 लीटर में, तो मैं बिना भेजाल के बेचूंगा। बताओ 1 लीटर में अगर 10 रुपए ज्यादा हो तो मारवाड़ी की बात आप बोल रहे थे, मारवाड़ी भेजाल नहीं करेगा। बताओ मिट्टी बात करेंगे और चाय पिलाएंगे, और उधर जो करते जोड़ते समय वो चाय का भी वो ऐड कर देंगे। ऐसे होते हैं। तो निश्चिंत हो जाइए, जो तेल हम खा रहे हैं वो 100% भेजल है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि सरसों का नहीं लेना, शास्त्र में नहीं लेना है, ऐसा बोला है। आपके पास तिल का तेल है तो तिल का तेल लीजिए इस महीने में। अगर नहीं है तो घी लीजिए, ये दो घी तिल का तेल, ये तो तिल का तेल सस्ता होता है। अथवा गांव के लोग तो तिल का तेल रखते हैं, तिल का तेल भी बनाते हैं। इस महीने में तिल का तेल से चलाइए। नहीं है तो बाजार से खरीदने से बेहतर सरसों का तेल करिए, वो थोड़ा प्योर होता है। नहीं तो दूसरा तो अब बाकी आप लोग समझाइए। इसलिए कहने का ये मतलब ही नहीं कि आपको सरसों का तेल ही लेना है, क्योंकि हम जो तेल भी इस्तेमाल कर रहे हैं बिना सरसों का, रिफाइंड भी, कई बार सनफ्लावर अच्छा होता है, अच्छा वाला जो सनफ्लावर ले लीजिए, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस महीने में सरसों का तेल इस्तेमाल ना करिए। अथवा विशेष करके सरसों का तेल को इस महीने में, सरसों का तेल तो ऐसे भी अपवित्र माना जाता है, कहते हैं तो हाँ, और उसका तेल भी हो सकता है इस महीने के लिए। बादाम का तेल भी मिलता है, बादाम का तेल भी सस्ता होता है, तो उसका भी तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर आप लोग कुछ भी तेल इस्तेमाल करो, कम से कम निरामिष रहना चाहिए इस महीने में, क्योंकि वो उसमें पाप होता है। उससे बढ़कर पाप तेल का छोड़िए, तेल में पाप नहीं होता।
लेकिन निरामिष तो लेना ही है, नहीं आमिष नहीं लेना है इस महीने में कम से कम। तो क्यों बोल रहा हूँ मैं, ज्यादा क्यों जोड़ दे रहा हूँ इस बात को, क्योंकि हमने एक साल भर में जो पुण्य किया है, अगर इस महीने में हम आमिष खाते हैं तो क्या होता है, वो सब चला जाता है। 10 साल तक का पुण्य चला जाता है कार्तिक महीने में आमिष खाने से। मांस और आमिष, मांस का दाल और आमिष खाने पर ऐसा कहा है। तो ये दोनों, और बाकी नियम आप, बाकी तो परवल भी नहीं खाना है, परवल पटल नहीं खाना है। नहीं खाना चाहिए, टमाटो नहीं खाना चाहिए। क्या टमाटो तो आजकल तो ये हो गया है, दाम ज्यादा है, दाम तो ज्यादा नहीं, आदमी को पूरा दर्शन करने का मुश्किल हो गया, दर्शन भी बहुत कीमती होगी, खाता है। फिर भी खाता है। टमाटो नहीं खाना चाहिए और बैंगन भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो बताया गया है, तो इतना ज्यादा नहीं बताया, वो तो वेजिटेबल है, वो आप लोग चलाओ ना चलाओ अलग बात है, हम लोग तो नहीं लेते, क्योंकि किसी के घर में हम ये चलाते हैं, चलाते है ना। बैंगन हम चलाते हैं, गौड़िया लोग बैंगन चलाते हैं कि नहीं बताओ, महाप्रभु को बैंगन चढ़ता है कि नहीं। बैंगन का फ्राई मस्ट भी, हाँ चढ़ता ही है, लेकिन इस महीने में चतुर्मास में नहीं खाना है। तो इसलिए उतना ज्यादा रिजिड नहीं, नियमाग्रह नहीं, प्रभुपाद ने इतना नियमाग्रह नहीं करने का, लेकिन हो सके तो आप पूरा नियम को पालन करिए, नहीं तो कम से कम मांसाहार तो मत करिए इस महीने में, नहीं तो पूरा किया गया पुण्य नष्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार ये कार्तिक महीने का महिमा कह रहा है। माताएं आकर जो दीप जलाती है ना आप लोग, इसका क्या कितना भारी महीना है। किसी का दीप बुझ भी गया है ना, प्रभु जी मैं जलाया हूँ, मैं यहाँ से चला गया, दीप बुझ गए और आप उसको जला दिया, आपने जलाया, तो आपको भी उतना ही पुण्य मिलेगा। इतना ही नहीं, तो दीप बुझने वाला है उसको आपने उसको सलाखा को उस सलेदा को थोड़ा सा ऊपर कर दिया और जलने लगा, तो भी उतना ही पुण्य मिलता है। कितना भारी महिमा है इस महीने में। हरि मंदिर में जरूर आना चाहिए इस महीने में, दर्शन करना चाहिए और दीप जलाना चाहिए ये। और कल भी मैंने कहा था, जो भी वैष्णव भक्त है इस महीने में हरि के मंदिर में आकर दीप नहीं जलाएंगे ना, उसको महामूर्ख कहा है। ये मेरी ओर से नहीं कह रहा, शास्त्र का है, शास्त्र ने कहा वैष्णव को आना है, महामूर्ख नहीं तो। और बाकी लोग को तो छोड़ दीजिए, बाकी लोग तो जानते नहीं है, वो फिर भी आकर जला देंगे। वैष्णव को निश्चित रूप से आना है इस महीने में। ये आज भी कहा, कल भी कहा, क्योंकि ये थोड़ा कड़वा है, लेकिन कहना तो पड़ेगा, नहीं तो कैसे चलेगा बताओ। बोलने से ना हाँ, तब बोलने से थोड़ा सा कड़वा भी बोलना सीख रहा हूँ। हाँ, इसलिए भगवान कृष्ण इतनी भारी महिमा। छोटा सा कहानी कल भी कहा था, आज भी कहूंगा। किस किस को फायदा है इस महीने में दीप जलाने से। बताया गया है कि अब एक मंदिर था, मंदिर में पुजारी दीप जलाकर भगवान को इस महीने में दीप जलाकर निकल गया पट लगाकर, और अंदर में एक चूहा है इधर उधर फुदक रहा है, और वो चूहा आकर क्या उसने देखा तेल, वहाँ पे जो तेल है उस तेल के गंध से आकृष्ट हो गया और जाकर उस तेल को खाने की कोशिश की, तो वो सलाका भुतने वाला था, एकदम भुतने ही वाला था, तेल में डूबा हुआ था। तो थोड़ा सा उसके जैसे उसने आकर उसको छुआ ना, तो सलाका थोड़ा सा ऊपर हो गया और जलने लगा, और भगवान ने इतने में ही उसका सेवा स्वीकार कर लिया। अरे ये चूहा नहीं कहा, पशु नहीं कहा, एक चूहा है ऐसा नहीं कहा। भगवान ने क्या कहा, ये तो मेरा भक्त है, इसने मुझे दीप दिखाया। तुरंत जैसे वो बाहर निकला, एक बिल्ली था, बिल्ली ने उसे दबोच लिया, मरा तो सही, लेकिन वो भगवान के पार्षद का स्वरूप लेकर वैकुंठ चला गया। इतनी महिमा है वाली। बोलिए दामोदर मैंने ये कहानी है ना, ये एकदम पुरानी कहानी है, एकदम सही कहानी है। इसलिए माताएं आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं। आप कल में बोला था ना, आज से ये भाग्यशाली आप लोग, कितने भाग्यशाली हो आप थे। वो रोज मतलब रोज आइए इस महीने में, ठीक है। मंदिर में आने का लिए, कीर्तन करने का लिए हम बोल के तो बाद में बात बोला जी, है, जी। जो जाते मन उनको अंतर में लागे टाइम कितना हुआ? इसलिए बोल दिए।
7 बजे तक। 7:30 तक करना है ना? 7:20 हो गया, 10 मिनट करूंगा। और इसके बाद क्या हुआ, भगवान को माता ने अपने प्रेम रूपी रज्जु से बांध ही लिया और बांध कर कन्हैया को बोल के गई, तुम ये उखल, जिस उखल पे चढ़कर खा रहे थे तो उखल को भी डांट रहे थे, तुम उखल ना इसका साथ दे रहा था, तुमको भी बांधोगे इसके साथ ही। उखल में रस्सी लपेट लिया और बांध दिया भगवान के कमर में। अब वो दाम है ना, उसको कहते क्या, दाम दाम अथवा दाम दाम आप लोग दाम लोग कहते हैं ना, दाम उसी को दाम। और भगवान का नाम दामोदर, दाम रस्सी से पेट में बांधा हुआ, उधर में बांध दिया मैया ने, इसलिए उनका नाम क्या है, दामोदर है। इसलिए प्रेम से कहिए, प्रेम से कहिए दामोदर भगवान की जय। तो दामोदर भगवान, वही से भगवान का नाम दामोदर हुआ। और दामोदर भगवान को उलूखल में बांध कर क्या किया, यशोदा मैया वहां से कुछ काम करने के लिए गई, चली गई। कहते हैं गृह कृत्येषु व्याघ्रायं मातरि, माता घर के कुछ काम, गृह कृत्य के लिए, घर के काम के लिए निकल गई माता। तो दूर से देखा अद्राक्षित, अद्राक्षित मतलब देखा, अर्जुन वृक्ष को देखा उन्होंने। वहाँ पे अर्जुन वृक्ष खड़ा था, 2 वृक्ष थे, उसको देखा। और जो क्या थे, गुह्यको धनदात मधु, गुह्यक कहते हैं कुबेर के अनुचरों को गुह्यक कहते हैं, यक्षों को, यक्ष होते कुबेर के अनुचर। और ये क्या थे, धनदात मधु, धनद कहते हैं कुबेर को, धन को देने वाला कुबेर। हमें जो धन देता है ना, हम वैसे तो हमें जो धन मिलता है वो क्या, कैसे मिलता है, अपने ही किए गए दान पुण्य से हमें धन मिलता है। लेकिन देता कौन है, कुबेर देता है, उसका लेखा जोखा देता है, इसको कितना देना है कितना नहीं देना है वही देता है। इसलिए धन देने वाला कुबेर, देवता का कोषाध्यक्ष है वो। तो धनदात, धन देने वाले कुबेर का आत्मजो मतलब दोनों पुत्र क्या बने थे, अर्जुन वृक्ष बने हुए थे, उसको देखा। और पूर्व में नारद जी के शाप के द्वारा शापित थे, ये 2 शापित थे। और वहां पे नंद बाबा के घर के आंगन में 2 वृक्ष बन के बैठे हुए थे। तो उन वृक्ष को देखा और भगवान ने जैसे ही देखा तो उद्धार करने को सोच लिया। इसलिए जगन्नाथ जी इतने बड़े बड़े चक्षु, आपने देखा होगा जगन्नाथ जी यहाँ पे जब रथ यात्रा में आते हैं तो इतने बड़े बड़े आंखों से हमें सबको देखते हैं। और जिसको भी जगन्नाथ ने देख लिया उनका समझो उद्धार हो गया। बोलिए जगन्नाथ भगवान की जय। ऐसे हैं जगन्नाथ जी, जिसको भी देखते हैं भगवान उसका उद्धार करते हैं। यहाँ पे 2 वृक्ष को देखा और उद्धार करने को सोचा। तो ये मेरे वृक्ष मेरे घर के आंगन में आकर कितने दिन से न जाने कितने दिन से तपस्या कर रहे हैं, इनको निश्चित रूप से उद्धार करना है। सुखदेव जी कह रहे हैं पूर्व में नारद जी के द्वारा शाप से शापित थे, कुबेर के पुत्र थे, अपने धन के लोभ से, धन के मद से, आभिजात्य का मद था, पद का मद था और जवानी का मद था। ये 4 मद होता है। आभिजात्य का मद होता है, मैं बड़ा कुल में पैदा हुआ हूँ और मैं इतना धनी हूँ। धनी लोग तो मंदिर में आते ही नहीं, वो घर से ही दान कर देते हैं, धनी लोग नहीं आते हैं। और मद होता है उनका, धन का अभिमान होता है, युग होता है धन का। और आभिजात्य का एक अहंकार होता है और जवानी का एक मद होता है, उन्माद होता है। दारू पीने से इतना नशा नहीं चढ़ता जितना ये 4 से चढ़ता है। यहाँ पे आगे कहा है नारद जी, इस कथा को कल कहूंगा पूरा। और नारद जी यहाँ पे आगे सोचते हैं इनका ये दारू पिए हुए थे वो, हालांकि बारूणी नाम का दारू पिया हुआ था उन्होंने। तो नारद जी कह रहे हैं देखा इनका इन दारू का नशा नहीं है। तो जो उत्पात कर रहे थे ना उन लोग, ये 2 कुबेर के पुत्र, दारू का नशा नहीं है, नशा तो किसी और का है, दूसरा चीज का है। किस किस का नशा है? करें जवानी का नशा है, धन का नशा है, पद का नशा है और आभिजात्य कुल का नशा है सबसे। तो इनकी नशा को तो क्या करना है? उतारना है। नशा उतारते हैं ना, कैसे उतारते हैं? नींबू पानी पिलाते हैं।
अभी नींबू पानी पिलाएंगे, कल पिलाएंगे। कैसे दारू भी पिए हुए थे, नींबू पानी। नारद जी अपने साप से इनको नाश करना चाह, क्योंकि नारद जी कृपा भी कर सकते थे इनके ऊपर। जो दुष्ट होता है ना, उसको कृपा करने से नहीं होता है, डंडा ही लगाना है। लातों का भूत बातों से सुधरता है, बताओ? कभी कभी लातों के भूत को लात से ही सुधरता है। नारद जी ने नहीं, इनको साफ दूंगा तो ही सुधरेंगे, नहीं तो सुधरेंगे नहीं, प्रेम से नहीं सुधरेंगे। इसलिए कभी कभी डंडे से भी काम करना पड़ता है। आज नारद जी को साफ देने दीजिए और कल फिर श्रवण करेंगे। टाइम भी हो चुका है और कल श्रवण करेंगे। क्या बहुत ही अच्छा है, दामोदर लीला ही है ये भी जो कल आ रहा है। इनको भगवान दामोदर अपने बंधन है, खुद तो बंधे हुए, किससे बंधे हुए हैं? रस्सी से बंधे हुए हैं। और जो संसार में फंसे हुए दो वृक्ष को क्या किया उन्होंने? उद्धार किया, बंधन से मुक्त किया। ऐसे अत्यंत कृपालु दामोदर भगवान के चरणों में लक्ष लक्ष कोटि प्रणति ज्ञापन करते हुए हम सभी को दामोदर भगवान कृपा करें, भक्ति प्रदान करें, इतना प्रार्थना करते हुए आज का यह संध्याकालीन जो सत्र है इसको यहीं पे संपन्न करता हूँ। आप सभी भक्तों को ढेर सारा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कथा इतने मनोयोग देकर सुना। जय जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, दामोदर भगवान की जय, दामोदर मास की जय। राजू इसको